बात करेंगे बुलेटिन में छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों की। राजधानी रायपुर से खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रदेश के 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फॉर्म जमा कराने की तारीख आगे बढ़ा दी है। अब छात्र 31 दिसंबर तक फॉर्म जमा करा सकेंगे। इस बात के आदेश दिए हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। प्राइवेट परीक्षा देने वालों को भी इसकी सुविधा मिलेगी। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में बता दें आपको 8 लाख छात्र शामिल होंगे। अपने 5 दिन के सरगुजा संभाग दौरे को पूरा कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वापस राजधानी रायपुर लौट आए हैं। इस दौरान सीएम का स्वागत करने बड़ी संख्या में कांग्रेसी हेलीपैड पहुंचे। वहीं वापस लौटते ही मीडिया से बातचीत में सीएम भूपेश ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। उस दिन कैबिनेट की बैठक होगी और सप्लीमेंट्री बजट के बारे में भी चर्चा होगी। जो विधानसभा 21 तारीख को शुरू हो रहा है उसकी तैयारी और जो बिल वगैरह है उसके बारे में चर्चा होगी। 2 साल की उपलब्धि के बारे में हमारे सारे मंत्री 15 तारीख और 16 तारीख को सभी जिलों में जाके हमारे न केवल प्रभारी मंत्री बल्कि संगठन के लोग हैं और हमारे संसदीय सचिव हैं, ये निगम मंडल के अध्यक्ष लोग भी जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 साल की उपलब्धि के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनता को बड़ी सौगात दे रहे हैं। आज सीएम भूपेश बघेल ने सूरजपुर में कई बड़े तोहफे दिए। बात करें मुख्यमंत्री की तो सूरजपुर पहुंचे थे मुख्यमंत्री मंगलवार को और 5 करोड़ की लागत से बने हाईटेक बस स्टैंड का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। इस दौरान सूरजपुर के हृदय स्थल में बने राम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम ने राम पथगमन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विगत 5 दिनों से सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बलरामपुर और अंबिकापुर का दौरा किया, जहां उन्होंने योजनाओं के साथ जनता को कई सौगातें दी। सीएम के कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिलने से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह नाराज हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रेणुका सिंह ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें सीएम के कार्यक्रम का निमंत्रण देना जरूरी नहीं समझा, जबकि उनका स्थान छत्तीसगढ़ प्रोटोकॉल में तीसरा है। इसलिए प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्हें निमंत्रण नहीं देना लोकतंत्र की हत्या है। पेपर में छाप देने से या तो फिर सोशल मीडिया, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे सिर्फ मेरा नाम छाप देने से मैं वहाँ उपस्थित नहीं हो सकती। मेरा भी अपना एक प्रोटोकॉल है। मैं इस प्रदेश में मेरा प्रोटोकॉल तीसरे नंबर का आता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री के बाद रेणुका सिंह मतलब भारत सरकार की मंत्री होने के नाते तीसरा प्रोटोकॉल मेरा है। तो मुझे आमंत्रित करने के लिए कलेक्टर को फ़ोन करना चाहिए, तो कलेक्टर ने फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। कलेक्टर की लापरवाही नहीं है, ये मुख्यमंत्री लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इन 2 साल में किए गए कामों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर कांग्रेस सरकार जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस के मुताबिक 2 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को स्थापित किया है। वहीं बीजेपी 2 साल की उपलब्धि को शून्य करार दे रही है। देखिए रिपोर्ट। बघेल सरकार के 2 साल, जनता को बताएंगे उपलब्धियां। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात, भूपेश है तो भरोसा है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं। 2 साल की उपलब्धियों को बताने सरकार के मंत्री अब सभी जिलों में जाकर मीडिया से बात कर रहे हैं। उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त तैयार की गई है, जिसमें गांव, गरीब, किसान के उत्थान की बात मुख्य रूप से रखी है। लेकिन कांग्रेस अपनी उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को जगाना मानती है और इसलिए सरकार बाकायदा 2 साल पूरे होने पर अपने कैंपेन में छत्तीसगढ़िया अस्मिता और स्वाभिमान को मुख्य मुद्दा बनाए हुए है। सरकार के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ी संस्कृति के लिए जो काम किया है वह अब तक किसी सरकार में नहीं हुआ, यानी भूपेश बघेल है तो भरोसा है।
हमारी छत्तीसगढ़ी में हम लोग कहते हैं जेन कहेन तिलक करेन, जो कहा सो किया। और इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर और इस सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ की जनता को भरोसा है। उधर बीजेपी और विपक्षी दल सरकार की उपलब्धियों के दावों को नकार रहे हैं। जनता कांग्रेस जोगी जहां 2 साल पूरे होने पर सरकार को वादा याद दिलाने के लिए अभियान चलाएगी, वहीं बीजेपी भी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 1000 दिन 1000 मुद्दे का अभियान भी शुरू करेगी। जश्न मनाया जा रहा है, मगर जिनके लिए इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, जिसकी बात कह रहे हैं, वो किसान, वो मजदूर, वो युवा, वो महिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो सारे वादे 2 साल के अंदर जितना विश्वास प्रकट किया था, वो सारे वादे झूठे निकले। और आज मैं कह सकता हूँ कि जवान से लेकर किसान तक और मजदूर से लेकर महिला और वृद्ध तक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से अपनी शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे वो सब समाप्त प्राय दिख रहा है। तो उनको वही वादा निभाने की बात, ताकि प्रदेश का विकास हो और छत्तीसगढ़ की जनता को उनकी जो वादाएं किए थे उसका लाभ मिले। फिलहाल आने वाले 1 हफ्ते तक उपलब्धियां और नाकामियों को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने रहने वाले हैं। बीजेपी बघेल सरकार की नाकामियों की लिस्ट तैयार करने में जुटी है, जिसके बाद 1000 मुद्दे और 1000 अभियान छेड़ेगी। इस दौरान जुबानी जंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जमकर होगा। अभी सरकार बने 2 ही साल हुए हैं, इसलिए किसके दावों में दम होगा और किसके दावे बेदम होंगे, इसके आकलन के लिए लोगों को 2023 का इंतजार करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्रियों ने अलग अलग जगहों पर उपलब्धियां गिनाई। सरकार की राजधानी रायपुर, महासमुंद, कांकेर, कवर्धा, दुर्ग समेत अलग अलग 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने, तो महासमुंद में कवासी लखमा, इधर कांकेर में गुरु रुद्र, कवर्धा में अनिला भेड़िया और दुर्ग में मोहम्मद अकबर ने सरकार के 2 साल के कार्य अवधि की जो योजनाएं रही हैं, उन अच्छी उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। किसानों को फसल अतिरिक्त लाभ देने का फसल का छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना का एक बार फिर केंद्र ने निशाने पर है। केंद्र सरकार ने एक तरह से निशाना साधा है। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सरकार से इस योजना का पूरा ब्यौरा मांगा है और अभी से ब्यौरा मंगाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं। पीएम को भा गई भूपेश की योजना, या फिर निशाने पर है योजना। न्याय योजना का केंद्र ने मांगा ब्यौरा, छत्तीसगढ़ में छाया कयासों का कोहरा। इन दिनों मोदी सरकार किसान आंदोलन के रूप में बड़ा विरोध झेल रही है। ऐसे में किसानों को पैकेज देने के लिए छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी न्याय योजना संजीवनी साबित हो सकती है, क्योंकि उग्र आंदोलन कर रहे किसानों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना की जानकारी मांगी है। योजना के तहत किसानों को समर्थन मूल्य के अलावा इनपुट कॉस्ट के रूप में प्रति क्विंटल 650 रुपए दिए जा रहे हैं। समझौता में किस तरीके से केंद्र उस योजना को लागू करेगी या नहीं करेगी, है उनका विवेक है, लेकिन हमारी राजीव गांधी किसान न्याय योजना से जो हम किसानों को इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं, लागत का समर्थन, उसके कारण छत्तीसगढ़ के किसानों को लगातार उनके आर्थिक स्थिति सुधरी है और उसके कारण इस योजना का अन्य राज्यों में भी इसका बड़ा सम्मान हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की योजना छत्तीसगढ़ में कैसे लागू की गई है। अब तक समर्थन मूल्य के अलावा भुगतान पर केंद्र का कड़ा रुख रहा है। अब कयास ये भी लगने लगे हैं कि कहीं सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी न्याय योजना एक बार फिर खटाई में न पड़ जाए। ये अन्याय योजना इसलिए है कि किसानों ने सोचा था कि उनको 2500 रुपए मिलेगा और वो 2500 रुपए उनको 4 किस्तों में मिल रहा है, 1 साल में भी नहीं मिल रहा है। और इसलिए केंद्र सरकार
इसके बारे में जानकारी मांगना केंद्र सरकार का काम है। उन्होंने जानकारी मांगा है। अब ये जानने के लिए बुलाया है कि क्या करने के लिए बुलाया है, ये तो केंद्र सरकार बता पाएगी। जबरदस्ती इस सरकार में हर आदमी, हर मंत्री अपनी पीठ थपथपाने लगे। न्याय योजना को लेकर केंद्र ने जो ब्यौरा मांगा है उस पर दो तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पहला, केंद्र छत्तीसगढ़ की योजना की स्टडी कर इसे अपना सकता है। दूसरा, इस योजना के खिलाफ केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को दी जाने वाली मदद कम कर सकता है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के खिलाफ बयान देना एक अधिकारी को महंगा पड़ गया। विधानसभा की विशेष अधिकार हनन समिति ने स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी को नोटिस भेजकर तलब किया है। अधिकारी को समिति के सामने पेश होकर अब जवाब देना होगा। दरअसल स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी ने मंत्री कवासी लखमा के जवाब को तथ्यहीन बताया था, जिसके बाद जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया। उनके प्रस्ताव के बाद विशेषाधिकार हनन समिति ने नोटिस भेजा। डॉक्टर रमन सिंह, मोहन मरकाम, ब्रजमोहन अग्रवाल, अमितेश शुक्ला और राजमन बंजाम इस समिति के सदस्य हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट के उन्नयन और महानगरों से हवाई सेवा शुरू करने की मांग तेज हो गई है। इसको लेकर हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के अध्यक्ष सुदीप श्रीवास्तव की अगुवाई प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। राज्यपाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री और प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का इस दौरान आश्वासन दिया। ये सारी मांगे चूंकि केंद्र सरकार से संबंधित हैं और माननीय महामहिम जो हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं, तो हम लोग यहाँ आए थे कि हमको बिलासपुर से महानगरों तक कनेक्टिविटी वाली फ़्लाइट चाहिए और दूसरा जो बिलासपुर एयरपोर्ट को जो बड़े रनवे के रूप जहाँ बोइंग और एयरबस उतर सके, ऐसा 4C कैटेगरी के एयरपोर्ट के लिए कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा प्रोएक्टिव होकर माननीय महामहिम ने हमारी मांगों के समर्थन में बात की है। इधर राजनांदगांव के बसंतपुर रोड पर बन रहे एक नर्सिंग होम का छज्जा गिर गया, जिसमें 3 मजदूर दब गए। आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू कर मजदूरों को निकाला गया, लेकिन एक महिला श्रमिक की इस हादसे में मौत हो गई। जाहिर है इसके ऊपर और नीचे मजदूर काम कर रहे थे, तभी अचानक ये छज्जा गिर गया। रेस्क्यू के काम में जुटी टीम का अंदेशा है कि मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू का काम जारी रहा। घटना के बाद से ही काम करने वाला जो ठेकेदार है वो फरार हो गया। महापौर हेमा देशमुख, निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक, सीएसपी MS चंद्रा और नगर निगम के साथ ही होमगार्ड की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम शुरू हुआ। खबर कवर्धा से, जहां पुलिस टीम ने गुटखा की बड़ी खेप जब्त की है। 2 दुकानों से 85 बोरी गुटखा जब्त किया है पुलिस ने। 2 बोरी भांग की गोली भी जब्त की है। पुलिस ने यहां छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 85 बोरी गुटखा और 2 बोरी भांग की गोलियां जब्त की है। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। खबर राजधानी रायपुर से, जहां रेलवे में नौकरी लगवाने वाली गैंग का खुलासा किया है पुलिस ने। गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। चंगोरा फाटा में मकान में ऑफिस में इन्होंने एक ऑफिस का संचालन कर रखा था। ऑफिस का मकान में ही, जहां पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के नाम से यह ऑफिस संचालित करते थे। करीब 50 लोगों से 4-4 लाख रुपए लेकर 1 करोड़ की ठगी कर चुके हैं अब तक। रेलवे में ग्रुप C और ग्रुप D के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देते थे, झूठा आश्वासन देते थे। 6 मोबाइल और 3 लाख रुपए भी टीम ने बरामद किए हैं। बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों की टुकड़ी को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने 5 किलो IED बम लगाया था। जवानों ने IED बम सहित 2 रिमोट सिस्टम भी बरामद किए हैं। DRG और CAF के जवानों ने इसे बरामद किया है। BDS की टीम ने इसे निष्क्रिय किया।
ये पूरी घटना बीजापुर के गालूर थाना क्षेत्र के बुर्जी की बताई जा रही है। वहीं आईईडी बम मिलने के बाद जवान भी अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इलाके में सर्चिंग शुरू कर दी गई है। कोरोना की वैक्सीनेशन कब कैसे लगाई जाएगी, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में जिला स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण भी पूरा हो चुका है। प्रशिक्षण पूरा कर लौटे अफसरों की माने तो कोरोना का एंटीडोज जनवरी के अंत में बस्तर में पहुंच सकता है। स्थानीय महारानी हॉस्पिटल के परिसर में मौजूद वैक्सीन स्टोर में कोरोना वैक्सीन को रखने की तैयारी भी शुरू हो गई। वैक्सीनेशन सेंटर में एक कमरे बड़े आकार का फ्रीज लगवाया जा रहा है। इस मशीन में एक बार में 50 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज रखने की क्षमता होगी। इसके अलावा हाई स्टोरेज भी इसे बनाया जा रहा है, जहां वैक्सीन को लगाने के लिए जरूरी सामान जैसे सिरिंज, निडल रखे जाएंगे। तो अभी इसके लिए वैक्सीनेशन करने के लिए हम लोग दिशा निर्देश अनुसार हम लोग प्रशिक्षण जो है हमारे जो मास्टर ट्रेनर जो यहाँ से जिला टीकाकरण अधिकारी और WHO के जो कंसल्टेंट हैं उन लोग मास्टर प्रशिक्षण के रूप में काम कर रहे हैं। जिला स्तर पर भंडारण के लिए उसका जगह आइडेंटिफाई कर लिए हैं और हमको राज्य शासन से ये WIC हमको प्रदान होने वाले हैं, वो उसको वहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। वहाँ पर वैक्सीन कोविड-19 का वैक्सीन स्टोरेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना की चपेट में आने के बाद बताया जा रहा है चरणदास महंत ने आइसोलेट कर लिया खुद को। चरणदास महंत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके पहले भी कई नेताओं को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका है और अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत कोरोना की चपेट में आए हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में हर 10 लाख लोगों में कोरोना संक्रमण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का औसत देश दुनिया से ज्यादा। बात करें विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत की, अभी हमने आपको खबर दिखाई, उन्हें भी कोरोना हो चुका है, कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अभी तक कोरोना के जो आंकड़े आए हैं, बीते 24 घंटे में 1605 नए केस सामने आए। रायपुर मेडिकल कॉलेज में करीब 8 महीने बाद MBBS की ऑफलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो गई है। हर क्लासरूम, लैब, हॉल को सैनिटाइज करने के बाद क्लासेस शुरू की गई। क्लास आने से पहले सभी स्टूडेंट्स ने पेरेंट्स के सहमति पत्र और कोरोना रिपोर्ट सबमिट किए। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए स्टूडेंट्स को 30-30 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। क्लास शुरू होने पर मेडिकल कॉलेज का जायजा लिया हमारे बंसल न्यूज़ संवाददाता ने। तो देखिए, कोविड काल के बीच अब ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी वो बंद करके मेडिकल में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर दी गई है। कुछ एहतियात बरता जा रहा है। जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से 1/3 यहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। 30 लोगों के साथ ये क्लासेस चल रही हैं। स्टूडेंट्स भी कुछ हैं। क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखा जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। कॉलेज चालू होने से पहले अपने से RT-PCR का रिजल्ट मांगा गया था। जिनके नेगेटिव आए सिर्फ वही क्लास अटेंड कर सकते हैं और बाकी ऐसे स्मॉल बैचेस में बांट के फिर अल्टरनेटिव क्लासेस चल रही हैं। कितने बैचेस चल रहे होंगे? 5 बैचेस 30x5 180 का स्ट्रेंथ है, तो 30-30 की बैचेस हैं। 3 सब्जेक्ट्स हैं तो अल्टरनेटिवली चला रहे हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस बची हुई थी, उनको कवर किया जा रहा है। पेरेंट्स से कुछ परमिशन भी ले रहे हैं? वो मतलब एक तरीके से ये बताया, मतलब दिया गया था हमें लेटर कि आप साइन करा के लाएं पेरेंट्स की तरफ से कि वो परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्लासेस मतलब एक तरीके से उन्होंने पूछा था कि आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, तमाम एहतियात के साथ ये मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पर शुरू हो गई है और कई बैचेस में बांटकर इन बच्चों की पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। तो कोविड काल में पहली बार ऑफलाइन ये पढ़ाई यहाँ पर शुरू हुई है और बच्चे भी इसे एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। पहले जहाँ 180 बैठते थे वहाँ हम सिर्फ 30 लड़कों को बिठा रहे हैं। जो 180-200 की जो लेक्चर हॉल की कैपेसिटी है उसमें 30 लोग बैठे हैं और वैसे डिसेक्शन हॉल जो है हमारा उसमें भी 180 जो डिसेक्शन करते थे वो 30 बच्चे कर रहे हैं। तो हमने 6 उसमें डिवाइड कर दिया है और वो रोटेशन से आते जा रहे हैं। एक थ्योरी में जाता है, एक प्रैक्टिकल हिस्टोलॉजी प्रैक्टिकल में जाता है, एक डिसेक्शन हॉल में जाता है।
राजधानी रायपुर से खबर, जहां राजधानी में रेलवे में भर्ती के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने रेलवे के श्रमिक संगठन के नाम पर एक दफ्तर खोला और नौकरी का झांसा देकर 40 लोगों से 80 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अब तक अंजाम दे चुका है। युवाओं को ऑफिस में बुलाकर नौकरी का लालच देकर ठगी की वारदात को ये अंजाम देते थे। किसी से 3 तो किसी से 4 लाख रुपए अब तक इस तरह से ठगी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अड्डे से 3 ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गैस सिलेंडर एक बार फिर महंगा हुआ है। करीब 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है दाम में। 15 दिन में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 650 से बढ़कर अब 700 रुपए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है और सब्सिडी का अब भी कोई अता पता नहीं है। रायपुर से खबर, जहां अगले 4 दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। रात का तापमान 5 से 6 डिग्री गिरने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में ऊपरी हवा का चक्रवात बना है और आज बारिश की संभावना भी है। बारिश से प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। ऊपरी हवा के चक्रवात का असर है ये। इधर उत्तर पूर्व से ठंडी हवा आएगी। चक्रवात से सभी जिलों में रात का तापमान भी बढ़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर की नींव नए सिरे से बनाई जा सकती है। दरअसल लोड टेस्टिंग के दौरान पिलर 2 से 5 इंच तक धंस गए। मंदिर की नींव की सतह पर 200 फीट नीचे पीली मिट्टी नहीं, रेत की परत मिली है। नींव की मजबूती के लिए पाइलिंग टेस्ट किया जा रहा है और जब पिलर पर भार डाला गया तो वो धंस गया। IIT दिल्ली के पूर्व निदेशक VS राजू की अध्यक्षता में 8 टॉप इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट मंदिर की नींव से जुड़े कामों पर नजर बनाए हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि इंजीनियर की कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर ही नए सिरे से नींव की शुरुआत होगी। एक्सपर्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये रिपोर्ट मंदिर निर्माण समिति और ट्रस्ट के बीच रहेगी। बता दें कि अगर निर्माणकर्ता कंपनी L&T ने नींव की डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया तो 20 दिन के अंदर पिलर का निर्माण शुरू हो जाएगा। अगर बदलाव हुआ तो मंदिर की डिजाइन भी बदली जा सकती है।